अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज इस वक्त हम लेक्चर नंबर सेकंड ला रहे हैं जो करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए या पढ़ सकते हो, इसको वॉच कर सकते हो, चाहे वो आपका फीमेल सुपरवाइज़र है या असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का है या बाकी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, पटवारी का एग्ज़ाम है, यानी जो कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स हैं, आप उस एग्ज़ाम के लिए इस लेक्चर को देख सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं होता है, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक आ सकता है। इस वक्त आज जो हमने इस टॉपिक को चूज़ किया है ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमने करंट अफेयर जो विजन आईएएस का है, मार्च मंथ का जो है, हमने ये उसी करंट अफेयर्स विजन आईएएस के मार्च मंथ के जो मंथली है उससे ये टॉपिक लिया है। यानी जो हम इस वक्त आपके साथ इस स्क्रीन पे जो हम करंट इस टॉपिक को दिखा रहे हैं ये विजन आईएएस का है और इसी को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इस टॉपिक को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ये क्यों न्यूज़ में है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल, यानी कि रिसेंटली उत्तराखंड ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को असेंबली में पास किया है और इस वजह से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बन रहा है करंट अफेयर्स के हवाले से। और इसलिए आज हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये इस मंथ में न्यूज़ में रहा है, ये करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट बन गया है और इस मुनासबत से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास अ लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उत्तराखंड है वो हिंदुस्तान की, इंडिया की फर्स्ट, यानी हमारी इंडिया की जो है कंट्री में जो फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने लॉ पास किया। कौन सा लॉ? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो फर्स्ट स्टेट कौन बन गई है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है, वो कौन बन गई? वो बन गई उत्तराखंड। अब हम देखते हैं कि जो आसाम एंड गुजरात और द अदर स्टेट्स वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, यानी जो आसाम और गुजरात है वो इस पे काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने पे। और इसके बाद है कि गोवा इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वायर ए फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड इज़ इन प्रैक्टिस। यानी जो गोवा स्टेट है वो हिंदुस्तान की, यानी वो इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके तर्ज पे कॉमन सिविल कोड जो है वो प्रैक्टिस पे है, वो इन प्रैक्टिस हैं। यानी कि सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड वहाँ इन प्रैक्टिस है, इन एग्जिस्टेंस है। जो पुर्तगीज़, यानी कि द पुर्तगीज़ सिविल कोड पुर्तगीज़ सिविल कोड 1867 है। इसके बाद जो एप्लीकेबिलिटी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड के हैं उसकी जो एप्लीकेबिलिटी वहाँ देखते हैं कि अप्लाइज टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द उत्तराखंड एक्सेप्ट द ट्राइबल कम्युनिटी। यानी ये जो भी उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं उन पे ये सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उन पे इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट बगैर किनके, जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके बगैर बाकी सब लोगों पे ये इम्प्लीमेंट होता है। दोज ट्राइबल कम्युनिटी, कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रोटेक्ट अंडर द पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, उनके बगैर उत्तराखंड के तमाम रेजिडेंट्स पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैरिज एंड लाइव इन रिलेशनशिप्स मंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल लाइव इन रिलेशनशिप्स विद 1 मंथ एंड मैरिजेस विद इन 60 डेज एप्लीकेबल टू ऑल रेजिडेंट्स। यानी जो जिन रेजिडेंट्स पे ये उत्तराखंड के इम्प्लीमेंट होता है उनमें जो भी मैरिज और लाइव इन रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि दे हैव टू मेड रजिस्ट्रेशन, उनको रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो लाइव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको 1 मंथ के अंदर अंदर, जो मैरिजेस हैं उनको 60 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है इस
यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। इट एक्सक्लूड्स जो LGBTQI+ कम्युनिटी हैं वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर है, यानी उन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इट ग्रांट्स लीगल रिकग्निशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम वाइडेबल मैरिजेस एंड लाइव इन रिलेशनशिप्स, यानी जो बच्चे वाइडेबल मैरिज और लाइव इन रिलेशन से हैं उनको ये लीगल रिकग्निशन देती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो निकाह हलाला है और ट्रिपल तलाक है, ये उसको बैन करता है। प्रोहिबिशन ऑफ बाईगैमी एंड पॉलीगैमी जो इस एक्ट के तहत इस सिविल कोड के तहत इस सिविल कोड के तहत प्रोहिबिट किए गए हैं, यानी उनको भी प्रोहिबिशन मिल रहा है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उत्तराखंड में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो इनहेरिटेंस है, जो वरासत है, उसमें ये एक प्रॉपर्टी में जो वरासत है, इनहेरिटेंस है, उसमें सन्स और डॉटर्स को इक्वल राइट मिलता है, यानी उनको बराबर के हुकूक मिलते हैं इस कोड के तहत उत्तराखंड में। अब हम थोड़ा सा यहाँ इसकी थोड़ा सा पढ़ेंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके थ्योरेटिकल के पस मंज़र को हम यहाँ देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री है, यानी इट अप्लाइज टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, यानी जो भी है मैरिज, पर्सनल मैटर जो है, मैरिजेस हैं, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये उन तमाम चीज़ों पे इसका इतलाक़ होता है, या इन तमाम चीज़ों पे इसे अप्लाई होता है, क्योंकि ये इट इज़ वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री है विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजन, यानी ये हर एक मज़हब पे अप्लाई होता है। यानी जो पर्सनल लॉज यहाँ हैं, बहुत मतलब मुख्तलिफ जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके अपने अपने पर्सनल लॉज, लाइक हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यानी जो भी ये पर्सनल मैटर्स हैं या उन पे जो अप्लाई होता है, जो पर्सनल लॉ है जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, जो ये बता दिया आपको, ये सक्सेशन लॉ है, हिंदू सक्सेशन लॉ, पर्सनल लॉ वगैरह वगैरह जो भी है, ये इसको एक कहा जाता है कि ये कम्प्लेक्स है, क्योंकि ये हर एक के अलग अलग लॉ है, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स है, यानी इंडियन पर्सनल लॉ जो है उसको एक कम्प्लेक्स तस्वर किया जाता है। ईच रिलीजन एडेड टू इट्स स्पेसिफिक लॉज, यानी कि जो भी रिलीजन है उसका अपने अपने अलग अलग लॉ है, इसलिए जो ये यूनिफॉर्म सिविल लॉ है उसे कहा जाता है कि ये हर एक जो तमाम रिलीजन हैं उन पे अप्लाई, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उन पे अप्लाई होता है। इसके साथ साथ यहाँ जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं इन फेवर ऑफ यूसीसी और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, ये अक्सर ये ओनली अगर जो ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा उनके लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर OMR बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स में इस रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इन पे थोड़ा सा सरसरी नज़र डाल सकते हैं कि ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो इस यूसीसी के रिलेटेड हैं, जिनमें शाहबानो केस है, सारला मुडगल केस है, पोलो कोटिन्हो वर्सेस मारिया लुजिया वैलेंटिनिया पीरिया केस है, लॉ कमीशन है, ये ऐसे केस है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से ताल्लुक़ रखते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करोगे, ताकि हम हर किस्म की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे अहेड।